हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों चलो हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा ये हमारे पास है यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन चैप्टर में बात करें बच्चों तो ऑलरेडी हमने आपको 8 लेक्चर कंप्लीट करा रखा है। 8 लेक्चर में अगर हम बात करें तो आपको हमने सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन बनता कैसे है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें कंसंट्रेशन टर्म क्या, परसेंटेज स्ट्रेंथ, मोलालिटी मोलालिटी नॉर्मालिटी फॉर्मेलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ये सारे टर्म्स और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने अच्छा खासा आपको बताया है। उसके बाद आपको हमने सॉल्बिलिटी क्या होता है, सॉल्बिलिटी के अंदर हमने आपको हेनरी लॉ का एप्लीकेशंस, उसकी लिमिटेशंस, और उसके बाद हमने आपको इवापोरेशन क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, रॉल्स लॉ क्या है, ठीक है, ये सारा आपको बता दिया है। तो चलो थोड़ा सा हम आपको रिपीट रिकैप करवा देते हैं। आप लोग नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। न्यूमेरिकल आज के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं रॉल्स लॉ का। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा हम रिवीजन करा देते हैं आपको फॉर्मूला का, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर हेनरी लॉ से, फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। देखो हेनरी लॉ, हेनरी लॉज में जो हमने फॉर्मूला जो आपको पढ़ाया है, देखो जो भी हम पढ़ा रहे हैं तुम फॉर्मूला का एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाना मेरे लेक्चर के साथ साथ, और उस शॉर्ट नोट्स को जहां तुम पढ़ते हो वहां पे चिपका दो, ताकि चीजें तुम्हें बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। देखो हेनरी लॉ में फॉर्मूला हमने बताया था कि पी गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एक्स गैस का या एक्स बी का मोल फ्रैक्शन का। और यहाँ पे फॉर्मूला बनता है पी गैस इक्वल टू के एच इंटू एक्स बी, के एच एक हेनरी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। दूसरा क्या बताया सर हमने, रॉल्स रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ जो होता है दो अलग अलग, देखो ये बोलता है कि पी ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका सर, एक्स ए का, और पी बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका सर, एक्स बी का। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या करें सर, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, अलग अलग कंपोनेंट, पी बी बराबर क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही किए थे, है ना। और हम लोग एक बात और जानते हैं क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है सर, 1। तो अगर टोटल सॉल्यूशन के लिए रॉल्स लॉ निकाला जाता है टोटल सॉल्यूशन के लिए, तो पी एस या पी टी लिखते हैं, पी एस या पी टी बराबर क्या, पी ए प्लस पी बी, और पी ए प्लस पी बी क्या फॉर्मूला है सर, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अगर एक्स बी को हम लोग चेंज कर दे, पी नॉट ए एक्स ए, और पी नॉट बी को हम लिख दे क्या, पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे ये बात को लिख सकते हैं ना, ये बात को हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं क्या, कि एक्स बी बराबर क्या, 1 माइनस एक्स ए, इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो पी टोटल बराबर क्या है सर, पी टोटल बराबर है यहाँ पे पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ठीक है, माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। तो वो जो सेम चीज मिलता है उसको बाहर कर लो, पी नॉट बी बाहर, एक्स से इधर, नीचे क्या है सर, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो पी टोटल बराबर क्या है, पी नॉट बी इंटू एक्स ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया किसका, रॉल्स लॉ का। ऐसे ही रॉल्स लॉ को हम लोग यहां से क्या चेंज कर सकते हैं क्या, ये जो एक्स ए जो है इसके जगह पे अगर रिप्लेस करेंगे क्या, देखो अगर इसके जगह पे कोई रिप्लेस कर दे तो क्या बनेगा सर, पीटी बराबर क्या, पीटी बराबर यहाँ पे देखो पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो यहाँ पे जो नया फॉर्मूला हम लोग का बनता है, देखो बस यही होगा, पी नॉट बी की जगह पे पी नॉट ए आ जाएगा, ठीक है। और एक्स बी की जगह पे क्या, यहाँ पे दोनों में से एक्स बी कॉमन आएगा, एक्स की जगह पे एक्स बी, और यहाँ पे माइनस में क्या होगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये जो दोनों फॉर्मूला है किसका सर, रॉल्स लॉ का इक्वेशन, ये भी रॉल्स लॉ का इक्वेशन और ये भी रॉल्स लॉ का इक्वेशन। इसी पे अभी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे, और इस फॉर्मूला को लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिराइव करके बताया है। तो आप लास्ट क्लास को कॉपी में जरूर देखना, उसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं सर, वाई ए वाई बी क्या है, वाई ए वाई बी क्या था सर, वाई ए वाई बी वेपर फेज था। देखो वेपर फेज वेपर फेज इन लिक्विड ए, अगर लिक्विड ए जो है अगर वेपर फेज में होता है उसको वाई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई ए बराबर क्या होता है सर, पी ए बटे पी टोटल, है ना। और पी ए बराबर लिखा जाता है क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए बटे पी टोटल। तो ऐसे करके हम लोग वेपर फेज के लिए इक्वेशन लिखते हैं। दूसरा क्या, देखो वेपर फेज इन लिक्विड बी,
लिक्विड बी का अगर वेपर फेज लिखे तो इसको लिखते हैं क्या, वाई बी। वाई बी बराबर क्या होता है सर, पीबी बटे क्या, पीटी। व्हाट इज पीबी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी बटे क्या, पीटी। तो इस तरह करके वाई बी, यानी कि वाई ए और वाई बी वेपर फेज का भी इक्वेशन हम बता चुके हैं। जिसको जो बता दिए हैं उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है उसी टॉपिक पे बनता है। ठीक है, आगे चलें सर। हाँ, चलो आगे। आगे क्या है सर, आगे बात करते हैं सर। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, ये एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी बुक का 1.5। ध्यान रखना, एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे हम पढ़ते हैं, साथ ही साथ जेईई और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ टॉपिक वाइज। तो घबराना मत, बने रहना मेरे साथ। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है ये और लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर के डाउनलोड तो कर ही लेना। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक का है। चलो, जो जो दिया है सबसे पहली बात उसी उसी चीज को हमको पढ़ने का यहाँ पे देखने का जरूरत है। देखो सबसे पहले यहाँ दिया क्या सर, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व लिखो, ये है सॉल्व। ठीक है, चलो जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना हो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, सॉल्व। अब जो जो वैल्यू दिया उसको लिखेंगे। बोलता है यहाँ पे क्या, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। दो चीज दिया हुआ, क्या क्या सर, देखो बोलता है यहाँ पे CHCl3 और दूसरा क्या दिया सर, डाइक्लोरो इथेन यानी कि CH2Cl। ठीक है, एक है CHCl3, दूसरा CH2Cl2, ये दोनों को मिलाने से क्या बनता है यहाँ पे, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, हाँ, बोलता है यहाँ पे क्या कि ध्यान दो, क्लोरोफॉर्म जो है ये है 200 mmHg और दूसरा है 415 mmHg, यानी क्या क्या वेपर प्रेशर दिया हुआ है। बोलता है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि पी टोटल बराबर क्या, वाट, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, बोलता है आगे क्या कि बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3, यानी कि इसका वेट दिया हुआ, इसको मान लो बी। ठीक है, इसका वेट दिया 40 ग्राम, इसका वेट दिया हुआ है कितना, सॉरी इसका वेट दिया हुआ है यहाँ पे CHCl3 का 25.5 ग्राम और दूसरा 40 ग्राम दिया हुआ, यानी कि जिसकी मात्रा ज्यादा ओ होता है सॉल्वेंट उसको ए मानो और तुम इसको बी मानो। ठीक है, इसको बी मानो। ठीक है, क्यों, देखो यहां पे हम WB का बात करें जिसकी मात्रा कम है जो है 25.5 ग्राम, 25.5 ग्राम। ठीक है, WA इसका वेट कितना माने सर, इसका वेट यहां पे दिया हुआ है 40 ग्राम, 40 ग्राम। ठीक है, ये दोनों मिल गया। अब देखो दूसरा बात क्या सर, यहां पे दिया हुआ वेपर प्रेशर किसका, प्योर फॉर्म में। देखो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ये बी है, मान लो इसका पी नॉट बी। पी नॉट बी कितना हुआ सर, पी नॉट बी दिया हुआ 200 mmHg, 200 mmHg। देखो क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं है, बस क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया होगा उसको तुमको लिखने आना चाहिए। हम स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं ताकि कुछ बच्चे बोर्ड के हैं जो फाउंडेशन बेच गए उन्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ एकदम फाउंडेशन से पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अगर मेरे से केमिस्ट्री पढ़ लिया तुम जेई नीट बोर्ड तीनों फोड़ दोगे, ये तो क्लियर है। ठीक है, देखो एकदम जीरो टू हीरो, मेरा कहने का मतलब जो है मैं वही पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो 200 mmHg, दूसरा पी नॉट बी सर, पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या है सर, पी नॉट ए है यहाँ पे 415 mmHg, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे इसका क्या निकालना पड़ेगा सर, मोलर मास CHCl3 का, है ना, क्योंकि यहाँ से मोल फ्रैक्शन तभी पता चलेगा। देखो बोलता है यहाँ पे मोल, अगर मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ CHCl3 का कैसे निकलेगा सर, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 गुने 3, ये तीनों को जोड़ो सर 12 35.5 गुने 3। चलो इसको थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट कर ले रहे हैं, बाकी बात तुम लोग को थोड़ा सा इसको अपने से प्रैक्टिस करना। ठीक है, वरना मैं यहां से खुद से अगर लिख लिख के कैलकुलेट करूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, चलो 35.5 को मल्टीप्लाई कर दो 35.5 इंटू 3। ठीक है, 106.5 प्लस 12 प्लस 1। ठीक है, यहां पे आएगा 119.9, 119.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहां से मोलर मास किसका निकला है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का। वैसे ही मोलर मास निकाल लेंगे किसका सर, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन का। देखो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने 1 है, क्लोरीन की संख्या 35.5 गुने 2 है। यहाँ जोड़ोगे तो 12 प्लस 2 प्लस 71, जोड़ दो कितना है सर, 2 1 3, 2 1 3, 3 2 5। ठीक है, और क्या 7 2 9, 95 ग्राम
पर मोल। देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं ना है। 35.5 गुने 1 70 71 71 2 73 22 95 95। ठीक है, चलो सही है या कोई दिक्कत है? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या है अरे यहाँ पे 12 है, हमने 22 गलती से लिख दिया है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे 85 होगा, क्या होगा सर यहाँ पे? यहाँ पे होगा 85। ठीक है, चलो तो जो जो डेटा दिया हुआ है आराम से पुट करो, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एकदम स्थिर से करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर टाइम लग रहा, टाइम लगेगा बेटा, शुरुआत करोगे तो समय लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते जाओगे तो सब कुछ फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दो, ये सारा डेटा हमको मिल चुका है। अब हमारा काम क्या है, हमें फाइंड आउट करना पी ए और पी बी। उसके लिए जरूरत होता है एक्स ए और एक्स बी निकालने के लिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अगर एक्स ए निकालने तो उसके लिए जरूरी क्या है सर? मोल फ्रैक्शन का पता होना। क्या जरूरी है सर? मोल फ्रैक्शन का पता होना। तो चलो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं सबसे पहले। एन ए क्या निकालते हैं सर यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सबसे पहले इसका, एन बी का। देखो अगर एन बी निकालना हो तो एन बी बराबर क्या होगा सर? एन बी बराबर क्या होगा? देखो डब्ल्यू बी बाय एम बी। व्हाट इज डब्ल्यू बी? डब्ल्यू बी बात करें यहाँ पे इसका वेट 25.5 ग्राम और क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 119.5। देखो यहाँ पे क्या है सर? 25.5 ग्राम बटे कितना? 119.5 ग्राम पर मोल। भागा दे दो सर, कितना आएगा सर? 25.5 को 119 से भागा दोगे तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू काफी छोटा आ जाएगा। ठीक है, देखो 25.5 डिवाइड बाय 119। ठीक है, 119.5 कितना आएगा सर? 0.213 आएगा। क्या यहाँ पे आएगा बेटा? 0.213 मोल। ठीक है, हाँ चलो ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसका एक मोल आया। उसी तरह एन ए भी निकालना पड़ेगा तुमको। एन ए निकालने के लिए क्या करोगे? एन ए निकालने के लिए तुमको सिंपली भागा देना पड़ेगा किसके? डाइक्लोरोमिथीन के मास 40 को भागा देना पड़ेगा कितना? 85 से। चलो पहले यहां तक नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लिए, चलो आगे यहाँ पेज ऐड कर लेते हैं। देखो पेज ऐड करते हैं यहाँ पे हम लोग सिंपल से। देखो पेज को दो पार्ट में ही करते हैं। देखो अगर हमको एन ए निकालना है सर तो एन ए बराबर क्या होगा सर? डब्ल्यू ए बाय एम ए। व्हाट इज डब्ल्यू ए? डब्ल्यू ए दिया था 40 ग्राम और एम ए कितना दिया था? 85 ग्राम पर मोल। तो जो भी भागा आएगा सर 0.5 से छोटा ही आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे कितना है? 40 भागा कितना? 85। 0. देखो बोला था ना 0.5 से कम आएगा, 0.470 मोल के आसपास आ गया। ठीक है, ये मोल आएगा। अब यहाँ पे अगर मान लो एक्स ए निकालना है, क्या निकालना है सर? एक्स ए। तो एक्स ए बराबर क्या होता है? एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन निकालने का ये फॉर्मुला है। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे सर? देखो मोल फ्रैक्शन निकालने का मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मुला है, पुट कर दो सर। ऊपर में कितना था वैल्यू? देखो लास्ट में यहाँ पे जो वैल्यू था हमारे पास 0.213। ठीक है, देखो 0.213, सॉरी ये एन ए ऊपर एन ए निकालना है ना। देखो ये वैल्यू ऊपर मत पुट करो, ऊपर वैल्यू होगा 0.470, नीचे 0.470 प्लस क्या? 0.213। यहां पे निकाल लो एक्स सर, क्या निकलेगा? 0.470 डिवाइड बाय कितना? देखो जोड़ो 0.470 प्लस में क्या? 0.213 डिवाइड बाय 0.683। देखो ऊपर में कितना वैल्यू है? 0.470 भागा कितना? 0.683। ठीक है, ये दोनों को भागा दो, कितना आएगा सर? 0.470 को 0.470 डिवाइड बाय कितना? 0.683। 0.688 कितना वैल्यू आएगा सर? 0.688। ये आया एक्स ए का मोल फ्रैक्शन। अगर एक्स ए का मोल फ्रैक्शन ये है तो एक्स बी का क्या होगा सर? देखो हम लोग जानते हैं क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है? देखो चाहो तो तुम एक्स बी बराबर एन बी बटे एन ए प्लस एन, उससे निकाल सकते हो। हम ये शॉर्टकट फॉर्मूला एक्स ए बराबर एन एक्स बी इक्वल टू 1। यहाँ पे एक्स बी निकालना हो तो क्या करेंगे सर? 1 माइनस एक्स ए पुट कर दो। 1 माइनस एक्स ए कितना आएगा सर यहाँ पे? 0.688। 0.688 भागा देंगे कितना निकलेगा सर? 32.8 के आसपास आएगा। ठीक है, क्या आएगा सर यहाँ पे? माइनस 1 बराबर 0.311 के आसपास आएगा। ठीक है, 0.311 के आसपास आएगा एक्स बी बराबर। ठीक है, क्लियर है? अब यह एक्स बी और एक्स निकल गया।
अब क्या करना है सर, देखो अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है, रॉल्स लॉ के साथ निकालो। देखो रॉल्स लॉ, देखो रॉल्स लॉ से अगर फॉर्मुला निकालेंगे सर, पी टोटल बराबर क्या था, पी नॉट ए। देखो फॉर्मूला हमने शुरुआत में लिखा था, यहाँ पे ध्यान दो, हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया था क्या, पीटी बराबर क्या, पीटी बराबर पी नॉट ए प्लस एक्स बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये फॉर्मूला बनाया था। ये फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला लिखो, या फिर ये फॉर्मूला लिखो, दोनों में से तुम कुछ भी लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। देखो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, तुम ये भी लिख सकते हो, ये भी, कोई भी फॉर्मूला पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला पुट करें, ठीक है, पीटी बराबर क्या, पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक है। चलो चलो क्या आता है यहाँ पे, पी नॉट बी, चलो यहाँ पूरा पुट कर दो, चलो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, चलो पूरा पुट कर दो, चलो हम शॉर्टकट नहीं पूरा फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक है। देखो वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सी बात, पी नॉट ए क्या दिया था सर क्वेश्चन में, देखो पी नॉट ए क्वेश्चन में क्या दिया था, पी नॉट ए क्वेश्चन में दिया था हमारे पास क्या, देखो पी नॉट ए क्वेश्चन में दिया है कितना सर 415, पी नॉट बी दिया 200, तो पुट कर दो, पी नॉट ए कितना सर 415 और वो 200, ठीक है। चलो पी नॉट ए जो है 415 गुने एक्स ए कितना दिया सर, एक्स ए 0.688 प्लस पी नॉट बी कितना सर 200 गुने 0.311, चलो मल्टीप्लाई कर दो सर, टोटल निकल जाएगा 415 को जैसे 0.608 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना सर, देखो 415, एकदम रॉ तरीके से मैं बना रहा हूं ताकि तुमको गड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं, 415 गुने 0.6888 को मल्टीप्लाई करो 0.6688, मेरे साथ कॉपी में लिखते जाना, ठीक है, और तुम भी मल्टीप्लाई करते जाना। देखो कितना है सर यहाँ पे 285.52 आया, प्लस प्लस क्या 200 का 0.311 से मल्टीप्लाई करो सर, देखो 200 गुने 0.311 कितना आया सर यहाँ पे 62.2, दोनों को जोड़ दो सर कितना आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, देखो यहाँ पे कितना आएगा 285.52 प्लस कितना 62.2 बराबर कितना है सर 347.72, ठीक है, कितना है टोटल 347.72, ठीक है, 347.72 पी टोटल, ये है पार्शियल प्रेशर पूरे इसका, ठीक है, mmHg, ठीक है, ये इतना आया क्या टोटल प्रेशर। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन में एक यहां निकल गया, ये एक आंसर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में और क्या क्या डेटा पूछा था, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में पूछा क्या था, यहाँ पे सबसे पहले पूछा था यहाँ पे टोटल वेपर, कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये निकल गया। अब दूसरा पूछा है कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, वेपर फेज में पूछा हुआ है प्रत्येक कंपोनेंट का, मतलब वाई ए और वाई बी, तो चलो वाई ए और वाई बी कैसे निकालेंगे सर, देखो एक पेज जोड़ो, देखो वेपर फेज, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे वेपर फेज, ठीक है, इन लिक्विड ए, दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा सर, लिक्विड ए मतलब वाई ए बराबर क्या होगा सर, वाई ए बराबर होता है यहाँ पे क्या पी ए बटे क्या पी टी, व्हाट इज पी ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए बटे पी टी, है ना, पी नॉट ए कितना दिया था सर 415, 0.688 बटे कितना 300 सर 347.72 ये दिया था वैल्यू, है ना। चलो दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे भागा दे दो, कितना आता देखो सर, देखो चलो तुम लोग भी भागा देकर कमेंट करके बताओ, ठीक है, 415 गुने 0.688 डिवाइड बाय कितना ऊपर में आया 285, देखो 285.52 डिवाइड बाय कितना 347.72, देखो डिवाइड बाय क्या 285.52 डिवाइड बाय 285.52 डिवाइड बाय कितना 347.72, ठीक है, बराबर कितना सर 0. जो वैल्यू आया यहाँ पे 347.72, इसको भागा देने के बाद जो यहाँ वैल्यू आ रहा है वाई ए बराबर जो वैल्यू आ रहा है वो 0.8211 के आसपास आ रहा है।
अब ध्यान दो क्या सर, अब ध्यान दो, ये आया वाई ए, तो हम लोग क्या जानते हैं सर, वाई ए प्लस वाई बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो वाई बी निकालना है, तो वाई बी बराबर क्या होगा सर, 1 माइनस वाई ए। तो वाई ए का वैल्यू कितना, देखो 0.8211। अब एक में 0.8211 जाएगा, कितना हो जाएगा सर, देखो माइनस 0.178, कितना है सर यहाँ पे 0.178, ये वाई बी है, ठीक है। तो ये वेपर फेज है किसका, वाई ए और वाई बी का, क्लियर है। चलो, तो इसको सभी बच्चे कॉपी में लिख लो ध्यान से, ठीक है। तो यही हमारे पास था, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव, ये है हमारे पास क्या बोलते हैं उसका, क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का, लेकिन क्वेश्चन को बनाओ, क्वेश्चन बनाओगे तभी तुम कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे। देखो जितना कॉन्सेप्ट हमने रॉल्स लॉ में पढ़ाया है, सारा कॉन्सेप्ट वेपर फेज और उसके इक्वेशन सारा यहाँ पे यूज हुआ है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और हैं, उसको मैं बना देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को स्किप मत करना बेटा, ध्यान से बनाना। देखो तुम चाहते हो बोर्ड आसान हो, जेई आसान हो, नीट आसान हो, तो उसका एक ही तरीका है, एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन को चट कर जाओ, बढ़िया से पढ़ लो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन नंबर ए है 1.8, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर, एक लिक्विड ए है दूसरा लिक्विड बी है, एक 450 mm है दूसरा 700 mm एचजी है, प्योर वेपर प्रेशर। बोलता है एट 350 केल्विन फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन फाइंड आउट करना, टोटल वेपर प्रेशर यानी कि पीटी निकालना है, ठीक है। ये 600 mm एचजी पहले से दिया हुआ 600 mm एचजी है, तो ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, सीधा ये वेपर फेज पूछ दिया है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कैसे, देखो जब भी ऐसे लिखेगा तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो जो डेटा दिया हो बेटा पुट करना, डेटा पुट करना सीख गया, क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। देखो देखो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने का तीन चीज, क्या तीन चीज, एक क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया उसको लिख लो, उसके बाद दूसरा उस सोचो कि कौन से कॉन्सेप्ट से ये बनेगा क्वेश्चन, दूसरा तीसरा सारे कॉन्सेप्ट में सारा दिया हुआ डेटा पुट करो, जो पूछा था उसको फाइंड आउट कर लो, ठीक है। लास्ट कैलकुलेशन ही बचता है, ठीक है। चलो क्या दिया सर यहाँ पे, वेपर फेज बोलता है यहाँ पे प्योर लिक्विड ए, देखो यहाँ पे लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा सर, सॉल्यूशन, क्लियर है। लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाएं क्या बना सर, सॉल्यूशन बना, ये तो क्लियर है। अब बेटा पुट करो क्या, यहां पे पुट करो क्या, क्या पुट करें सर, ध्यान दो क्या पुट करें सर, यहां पे दिया हुआ है हमारे पास प्योर फॉर्म में ना, चलो पी नॉट ए बराबर कितना वैल्यू सर, 450 mm एच जी, पी नॉट बी वेपर प्रेशर क्या दिया सर, ये दिया हुआ है 700 mm एच जी, ठीक है, ये दोनों डेटा दिया हुआ है। बोलता है टोटल वेपर प्रेशर यानी पीटी बराबर क्या बोले यहाँ पे, पीटी बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 600 mm एच जी, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमको फाइंड आउट करने क्या बोला, फाइंड आउट, देखो यहाँ पे फाइंड आउट, क्या फाइंड करने बोला सर, वाई ए बराबर क्या वाट और वाई बी बराबर क्या वाट, यही वेपर फेज फाइंड आउट करने बोला है। तो क्या करोगे सर, सबसे पहले रॉल्स लॉ का फॉर्मूला पुट करते हैं, देखो फ्रॉम रॉल्स लॉ, या वी नो दैट फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। देखो सीधा लिखो क्या, वी नाउ दैट, हम क्या जानते हैं रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ क्या कहता है सर, रॉल्स लॉ कहता है कि पी टी बराबर क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। देखो तुम शॉर्ट वाला फॉर्मूला याद नहीं, ये याद रखो, ठीक है। सीधा एक्स ए प्लस एक्स बी को पुट कर दो, यहाँ हम किसी एक को रिप्लेस कर लेते हैं, एक्स ए बराबर क्या 1 माइनस एक्स बी, ठीक है, यहाँ पुट कर दो। देखो क्या फॉर्मूला बनता है सर यहाँ पे, पी नॉट ए इंटू 1 माइनस क्या एक्स बी बराबर क्या पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो फाइनल फॉर्मूला क्या निकल जाएगा यहाँ पे, पी टी बराबर क्या, देखो पी टी बराबर पी नॉट ए, इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो ये पी नॉट बी और ये देखो सीधा हम शॉर्ट लिख दे रहे, ये एक्स बी क्या बाहर, अंदर क्या, अंदर होगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला में पुट करो, क्यों पुट किए सर, क्योंकि देखो पीटी भी दिया हुआ है, पीए भी दिया हुआ है, पीबी भी दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ही पता नहीं है, तो यहां से सारा डेटा अगर दिया हो एक्स भी निकलेगा। अब एक्स भी निकल गया तो इससे एक्स ए निकल जाएगा, और एक्स ए और एक्स भी पता चल गया तो वाई ए और वाई भी पता चल जाएगा, समझ रहे हो। सारा डेटा दिया हुआ, बस थोड़ा सा तुमको दिमाग को ठंडा रखना, बन जाएगा क्वेश्चन। चलो अब इसी फॉर्मूला पे इसी डेटा पे पुट कर देते, ठीक है। पीटी बराबर ना, देखो
यहाँ पे पीटी बराबर क्या लिखे सर, पीटी बराबर लिखे यहाँ पे पी नॉट ए प्लस एक्स बी माइनस क्या, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, पी ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ठीक है, हाँ चलो ये सारा डेटा दिया हुआ। अब देखो पीटी बराबर क्या बोला सर, हमें 600 बोला था, पी नॉट ए कितना दिया सर, 415 दिया था, एक्स बी का तो पता नहीं, इसका वैल्यू कितना दिया सर, पी बी का इसका दिया था 700 माइनस 415, ये था ना डेटा। देखो डेटा यही दिया था ना, देखो एक्स बी बराबर कितना 700 और पी नॉट बी 700, पी नॉट ए 400, 450 दिया, 415 मैंने पुट कर दिया, देखो 450 वैल्यू दिया हुआ। ठीक है, एक मिनट में 450 है। देखो थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी डेटा गलत पुट किया है ना, तो तुम्हारा बंटा धार हो जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है, चलो अब सारा डेटा यहाँ पुट कर दो सर। देखो हुआ क्या, 450, 600 माइनस 450 इधर आएगा, सॉरी, चलो यहाँ पे आ गया ये। अब यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स बी इंटू 700 में 450 चला जाएगा सर, कितना बचेगा, 250 बचेगा, 250। ठीक है, 250 बचा। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 150 बचेगा। ठीक है, 150, 150 इक्वल टू यहाँ पे क्या, 150 बचे, यहाँ पे क्या 250 बटे क्या एक्स बी, यहाँ चलो भागा दो, काटो, 5 किया 15, 5 बचे 25। ठीक है, 3/5 इस तरह से कट रहा है। ठीक है, तो एक्स बी बराबर क्या है यहाँ पे, एक्स बी बराबर है 3/5, भागा दोगे तो क्या आया सर, एक्स बी बराबर, देखो एक्स बी बराबर यहाँ पे जैसे ही तुम भागा दोगे तो जो भी वैल्यू आएगा बहुत छोटा ही आएगा एक तरह से। ठीक है, देखो 3/5, ठीक है, 0.6 के आसपास कितना है यहाँ पे, 0.6 आया। तो एक्स बी के बाद एक्स से निकालना होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है 1, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स बी बराबर क्या सर, 1 माइनस एक्स बी क्या है 0.6, 0 पॉइंट कितना 4। ठीक है, तो ये है एक्स बी, वो है एक्स से निकल गया। अब वाई ए वाई बी निकालो सर यहाँ से। नाउ इन वेपर फेज, वेपर फेज क्या निकलेगा सर, देखो वाई ए बराबर क्या, पी ए बटे क्या पी टी, पी ए बराबर क्या पी नॉट ए इंटू एक्स ए बटे पी टी। चलो पी नॉट ए कितना दिया सर, पी नॉट ए एक तरह से 450, 450 गुने 0.04 बटे कितना 600, मल्टीप्लाई कर दो, भागा 450 को 0.4 से, देखो क्या है यहाँ पे 450 गुने 0.4। ठीक है, 180 को भागा दो कितने, देखो 180 भागा 600, ऐसे कट तो जाएगा, 0 काटो। ठीक है, 18 को 60 से भागा दो, देखो 18 डिवाइड बाय क्या 60, वैल्यू आएगा 0.3 कितना, 0.3, वाई ए बराबर कितना 0.3, तो वाई ए 0.3 आया, तो वाई बी क्या आया, देखो वाई बी तुम चाहो तो ये फॉर्मूला में पुट कर लो, क्या वाई बराबर तुम ये फॉर्मूला पुट कर दो, पीबी बटे पीटी, पीबी बराबर क्या पी नॉट बी इंटू एक्स बी बटे क्या पीटी, चाहो तो ये फॉर्मूला में पुट कर लो, हम ये फॉर्मूला में निकालेंगे। ठीक है, वाई ए प्लस वाई बी बराबर क्या 1, ये फॉर्मूला शॉर्टकट है। देखो हम लोग को वाई बी निकालना है, तो 1 माइनस क्या 0.3, क्या आएगा सर 0.7, तो वाई बी बराबर क्या आ गया 0.7। ठीक है, तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं, चलो इस क्वेश्चन को ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, टफ तो है नहीं। ठीक है, हाँ तो ये क्वेश्चन हमारा किसका है सर, ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका है सर इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल यहाँ पे हमने एनसीईआरटी बुक में मैंने बोला ना सारा क्वेश्चन में बना दूंगा, लगभग 41 और लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में। तो अगर तुम सारा क्वेश्चन बना लेते हो, साथ ही साथ देखो ये क्वेश्चन अगर बना लेते हो तो बोर्ड तो हो गया, जेई और नीट दोनों तुम्हारे लिए आसान है। देखो कौन, ऐसे मत सोचना कि सर टाइम लग रहा है, सर कैलकुलेशन में दिमाग लग रहा है, बेटा कैलकुलेशन हो रहा है ना तभी तुम्हारा दिमाग वर्क करेगा। ठीक है,
अभी थोड़ा सा हम फास्ट करने के लिए थोड़ा सा हेल्प लो, प्रैक्टिस करो, मेन होता है प्रैक्टिस। अगर तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो क्वेश्चन बनेगा ही, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेहनत लगता है, बेसिक है, तो भी थोड़ा सा मेहनत करो, बाकी बात धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े सर, 1.8 के बाद आते हैं सर, 1.8 के बाद आते हैं क्या, ये क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3 का। किसका क्वेश्चन है सर, 1.3। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, बोलता है पार्शियल, देखो ये 1.13 का क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता था पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, इथेन का जो पार्शियल प्रेशर है ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग, क्या यहाँ पे जो सॉल्यूशन कंटेनिंग कितना, 6.56 × 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन, यानी कि एक तरह से ये मास ऑफ इथेन दिया हुआ, इथेन का मास दिया हुआ है ना, मास ऑफ इथेन। देखो यहाँ पे सॉल्व लिखो, मास ऑफ इथेन, ठीक है, कितना दिया सर मास ऑफ इथेन, m 6.56 × 10⁻³ कितना, -3 ग्राम, ये दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दो। अब बोलता है क्या, ध्यान देखो, बोलता है क्या, ऑफ द इथेन ऑफ 1 बार, यानी कि पी गैस बात करें तो प्रेशर जो है क्या, पी गैस बराबर कितना, 1 बार दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ध्यान दो, इफ द सॉल्यूशन कंटेन, यदि जो सॉल्यूशन है, बोलता है इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, इथेन का पार्शियल प्रेशर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बोलता है इफ सॉल्यूशन कंटेन 5.00, अगर ये देखो अभी इतना मास दिया हुआ है, अब मास को घटा रहा है, दूसरी बार में क्या कर रहा है, मास घटा दे रहा है, ये है सॉल्यूशन 1। एक तरह से बात करो सर, ये सॉल्यूशन फर्स्ट है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन सेकेंड का बात करें सर, वहां पे बोल रहा है क्या, मास ऑफ इथेन, ठीक है, मास ऑफ इथेन, यहां पे कितना दिया सर, यहां पे दिया हुआ 5.00 × 10⁻² ग्राम, ठीक है। देखो ये दो अलग अलग केस में मास दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछा क्या इस केस में कि देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, इस केस में पी गैस बराबर क्या है, ये बताओ। इस केस में ये पूछा हुआ है, ठीक है, दिया हुआ इस केस में, पूछा उस केस में। तो एक हम लोग रिलेशनशिप जानते हैं, अप्लाइंग रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप क्या जानते हैं सर, अप्लाई रिलेशन, ठीक है, सी। देखो हेनरी लॉ जो होता है, हेनरी लॉ का ही एक फॉर्म है, ठीक है, क्या, जो मास होता है ना, मास, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, अपने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का। देखो इस केस में मोल फ्रैक्शन नहीं है, मोल फ्रैक्शन होगा तो पार्शियल प्रेशर जो होता है मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ मास दिया, मास के इसमें मास जो होता है गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, एम बराबर होगा KH × पी गैस, ठीक है। ध्यान रखना ये मोल फ्रैक्शन का टर्म नहीं है, मास का टर्म है। मोल फ्रैक्शन का टर्म होता तो इसी इक्वेशन को ऐसे लिखते क्या, कि पी गैस बराबर क्या, KH × X गैस। मोल फ्रैक्शन रहता तो ऐसे, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो मास जो होता है पार्शियल प्रेशर का डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए सेम, गैस है तो हेनरी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब चलो सर यहाँ पुट करो, क्या पुट करें सर, मास का फॉर्मूला क्या है, मास का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं। चलो इसको पहले मिटा दो, ये चीजें समझ गया, इसको मिटा देना, ठीक है। ध्यान, जैसे क्वेश्चन बना रहे हैं वैसे बना, देखो MKH पी गैस। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एम क्या सर, एम है यहाँ पे 6 पॉइंट, देखो 6.56 गुने 10 का पावर कितना सर, -3, और KH का वैल्यू यहाँ निकालना है, ठीक है। और पी कितना दिया सर, 1 बार प्रेशर, तुम 1 से इधर लाके डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, वैल्यू वही रहेगा। तो KH का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा सर, KH का वैल्यू निकल जाएगा 6.56 × 10⁻³ इधर ग्राम था, इधर बार आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरह से यहाँ बार मान लो सीधा, ये KH का वैल्यू है, ठीक है। अगर यूनिट लिखना चाहो तो ये ग्राम है, इधर बार, ग्राम पर बार, ठीक है। या सीधा लिखो बस वैल्यू, KH बराबर 6.56 × 10⁻³, ठीक है। हाँ किलो बार होता है, बार ही लिख सकते हो यूनिट इसका, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सीधा इसमें पुट कर दो सर, इसी फॉर्म, इसी रिलेशनशिप को फिर से यहाँ पुट करो। देखो एम बराबर क्या, एम बराबर क्या, एम बराबर यहाँ पे सीधा लिखो KH × पी गैस, यहाँ पे पी गैस पूछा हुआ है, तो एम का वैल्यू कितना सर, 5.00 × 10⁻³ कितना, -2, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे क्या वैल्यू ग्राम में, के एच का वैल्यू जो यहाँ पे वही पुट होगा, यहाँ पे कितना 6.56
0.56 गुने 10 का पावर -3 ग्राम पर बार, ठीक है। गुने क्या, पी गैस, इधर ग्राम, ये ग्राम कैंसिल, ठीक है। अब बार इधर आएगा तो फिर से नॉर्मल अपना प्रेशर में आ जाएगा, ठीक है। देखो ग्राम, चलो अब यहाँ पे इस वैल्यू को नेक्स्ट पेज में लेते, ठीक है। देखो पी गैस बराबर क्या होगा यहाँ पे, 5 गुने 10 का पावर -2, ठीक है। नीचे क्या, 6.56, क्या वैल्यू है यहाँ पे, देखो इसका वैल्यू है 6.56 गुने 10 का पावर -3, 6.56 गुने 10 का पावर कितना, -3, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 5 को भागा दो 6.56 से, 10 का पावर 3, ऊपर जाए क्या हो सकता है, ऊपर 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, 10 का पावर 1 बचेगा यहाँ पे 6 बटे, सॉरी ऐसे नहीं, 5/6.56 गुने कितना, 10 का पावर 2 गया, 10 का पावर -1 बचा, ठीक है। अब देखो 5 को भागा दो 6.56, देखो ठीक है, 5 भागा 6.56, ठीक है, 0.76, 0.76 गुने 10 का पावर कितना, देखो ये -1 पर प्लस 1, देखो ये मल्टीप्लाई होगा 7.6 ग्राम आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर यहाँ पे, सॉरी ग्राम नहीं, बार में प्रेशर होगा ना, 6 पॉइंट, ठीक है। देखो जो यहाँ पे क्या होगा सर, 7.62 बार, तो ऐसे करके पी गैस का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन टफ नहीं, बस क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारे बच्चे रिलेशनशिप को पुट करने में गलती करेंगे। देखो यहाँ पे रिलेशनशिप मास और गैस के बीच है, तो मास जो होता है पी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है, इक्विलिब्रियम क्लास 11 का, वहां पे भी पढ़ाते हैं हेनरी कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। वहां जो बच्चे पढ़े होंगे तो उनको थोड़ा बहुत ये ध्यान होगा, जो बच्चे वहां नहीं पढ़े उसको भी यहाँ ध्यान रख लो कि अगर मास केवल दे दे तो अपने गैस का ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हो, हाँ। देखो क्वेश्चन बनाओ बेटा, क्वेश्चन नहीं बनाओगे दिक्कत होगा, थोड़ा सा एफर्ट डालो, आराम से पढ़ो, एनसीईआरटी बुक रख के पढ़ोगे तुमको दिक्कत नहीं। तुम बोलोगे सर ह्यूमर लाओ, सर कुछ कमेंट करो, तुम कमेंट करना, मैं रिप्लाई करते रहूंगा, ठीक है, हाँ। बात समझ रहे हो, चलो आगे बढ़े सर, चलो आगे आगे क्या है सर, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, क्वेश्चन नंबर 1.36। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आगे और भी क्वेश्चन और भी कॉन्सेप्ट से बनेंगे, लेकिन ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, इसका मोलर मास है 140 ग्राम पर मोल, वाज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, ठीक है, इसका मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी 500 टोर, बोलता लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का 500 टोर है। कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर निकालना है, एंड वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 447 टोर। देखो क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। रॉल्स लॉ से सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे लिखो क्या सर, सॉल्व, या सॉल्व लिखो या सॉल्यूशन लिखो, जो लिखना है। देखो दो लिक्विड, एक है यहाँ पे लिक्विड ए, दूसरा लिक्विड बी, दोनों मिलाएंगे क्या बनेगा सर, सॉल्यूशन बनेगा, हाँ। बोलता है यहाँ पे क्या, इसका मोलर मास देखो, डब्ल्यू ए बराबर कितना 100 ग्राम, डब्ल्यू बी बराबर कितना 1000 ग्राम, क्लियर है। अब मोलर मास एम ए बराबर कितना 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। एम बी बराबर कितना, सॉरी एम ए दिया उसका 140, ये बननी चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से रखो 180 ग्राम ये है, ठीक है, लिक्विड बी है, ठीक है। ये कितना दिया सर, ये दिया 140, ठीक है। तो जो वैल्यू बेटा जहां दिया वहीं पुट करना, गलती होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा ये, तुमसे बता रहा हूं। चलो बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, मतलब पी नॉट बी कितना दिया सर, पी नॉट बी दिया हुआ है यहाँ पे 500 टोर, पी नॉट ए बराबर क्या सर 1, ये क्या दिया हुआ, ये तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। टोटल पी टोटल कितना दिया सर
पी टोटल दिया हुआ 447 टोर। देखो दो लिक्विड मिला रहे हैं, वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, घटता है। घटेगा क्यों? क्योंकि दूसरा कहीं ना कहीं क्या हो, नन कहीं ना कहीं भूलाटाइल हो जाए या नन भूलाटाइल हो जाए। ठीक है, चलो हम लोग तो राल्स लॉ से इसका क्वेश्चन बनाते हैं। देखो फ्रॉम राल्स लॉ, रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है सर? रॉल्स लॉ कहता है कि पी टोटल जो होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही होता है ना। पी नॉट ए बराबर क्या, पी नॉट ए प्लस एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। हमको एक का कोई भी एक पुट कर दो सर यहाँ पे। देखो पी टी बराबर क्या, पी नॉट ए 1 - एक्स बी बराबर क्या होता है, सॉरी चलो यहाँ पे पीटी क्या निकलेगा सर? पीटी को फॉर्मुला में चेंज करोगे, पी नॉट ए प्लस एक्स बी, पी नॉट ए ये हमारा फॉर्मुला बन गया। ये क्या बन गया सर? फॉर्मुला बन गया। अब सारा बात यहाँ पे पुट करना होगा। पीटी भी दिया हुआ है, पी नॉट ए इसी को फाइंड आउट करना है ना। पी नॉट बी दिया हुआ, हमको चाहिए एक्स बी। एक्स बी क्या सर? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ही निकालना था हम लोग। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या, एन ए और एन बी निकालना पड़ेगा ना। इस फॉर्मुला को भी होल्ड करो, सबसे पहले एन ए और एन बी निकालते हैं। ठीक है, देखो एन ए बराबर क्या, डब्ल्यू ए बटे एम ए। ठीक है, चलो तो डब्ल्यू ए बटे एम ए कितना दिया सर? एन एन बी के लिए बात करें सर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 100 बटे 140 है ना, 100 बटे, देखो क्या सर यहाँ पे 100 और 140। ठीक है, ऊपर कितना 100 ग्राम, नीचे कितना 140 ग्राम पर मोल। ठीक है, दूसरा क्या था सर? एनबी। एनबी बराबर दिया था मास कितना 1000 ग्राम, बट इसका मोल मास कितना 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलो ग्राम ग्राम जैसे कट गया, मोल निकालना हमको। अब 100 को 140 से भागा दो, कितना आएगा सर? देखो 140 को 100 से भागा दोगे सर, देखो सीधा हम पॉइंट भी लिख दे रहे हैं। देखो 100 डिवाइड बाय क्या 140, 0.714, 0.714 मोल। ठीक है, नीचे देखो सर, नीचे अगर हम बात करें सर, देखो ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल बचेगा सीधा। 1000 को 180 से भागा, देखो 1000 डिवाइड बाय क्या 180 डिवाइड बाय क्या 5.55, 5.55 मोल। ठीक है, क्लियर है। अब देखो सर यहाँ पे एक्स से एक्स बी पूछा क्या था सर? यहाँ पे हमको चाहिए क्या, एक्स बी। चलो एक्स बी चाहिए तो एक्स बी निकाल लो। एक्स बी बराबर क्या, एन बी बटे एन ए प्लस एन ए। व्हाट इज एन बी? एन बी बराबर है यहाँ पे 5.55। ठीक है, डिवाइड बाय कितना 0.714 प्लस 5.55, भागा दूसरा 5.55 भागा कितना 0.714 प्लस ये देखो 0.714 प्लस कितना 5.55 भागा कितना, नीचे बचा क्या 6.264, भागा दो सर 5 को भागा दो किससे 5 पॉइंट, भागा कितना, भागा 6.264, 0.88 कितना है यहाँ पे 0.886 आया। ठीक है, ये है एक्सपी। क्या सर यहाँ पे एक्सपी। अब हम लोगों को पूछा टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर का जो फॉर्मुला था, ठीक है, तो ये जो फॉर्मुला है, ठीक है, इस फॉर्मुला में अगर सारा वैल्यू पुट कर दे, पीटी भी पुट कर दे, तो पी नॉट ए निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसी फॉर्मुला में लोग पुट कर दे। ठीक है, चलो पीटी बराबर क्या था सर? पी नॉट ए प्लस क्या एक्स बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, यही पूछा था ना, ये ना फॉर्मूला। देखो ठीक है, चलो हमको जो पूछा है निकालो। पीटी कितना दिया था 475 दिया था। ठीक है, टोर पी नॉट ए यही तो निकालना है तो। आगे क्या था एक्स बी कितना था 0.886, 0.886, ये कितना दिया था 500 माइनस पी नॉट ए, ये ना दिया हुआ है। हाँ चलो अब क्या करूं सर, जो जो है सारा वैल्यू इधर लेते आओ। देखो 457 टोर प्लस पी नॉट ए प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो,
500 को तुम जैसे 0.886 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा सर? देखो 0.88 गुने कितना 500 443 माइनस कितना 0.886 पी नॉट है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो वैल्यू क्या 447 कर लेता हूं 447 माइनस कितना 443। अब इसमें माइनस करो क्या होगा यहाँ पे पी नॉट ए 1 माइनस 0.886। ठीक है, देखो यहाँ पे घटाओगे सर 447 में 443 गया कितना बचेगा सर 447 में देखो 5 में 3 गया 2 बचेगा, 7 में 4 गया 5 में 3 गया 2, 7 में 4 गया 3, 32 बचेगा ओनली 32। हाँ बराबर क्या यहाँ पे पी नॉट ए माइनस एक में 886 जाएगा तो कितना बचेगा सर देखो 1 माइनस 0.886 क्या 0.114। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे 0.114। ठीक है, पी नॉट ए बराबर क्या होगा यहाँ पे पी नॉट ए बराबर क्या है यहाँ पे ऊपर में आए 32 को भागा दो कितना 0.114। देखो 32 को जैसे तुम 0.114 से भागा दोगे 32 डिवाइड बाय क्या 0.114। ठीक है, 280 के आसपास आएगा कितना सर 280 टोर के आसपास वैल्यू आएगा। तो यही हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखो जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का इस टॉपिक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन अभी हमने बना दिया, एनसीईआरटी बुक का सारा। जेई नीट क्वेश्चन हमने टच नहीं किया क्योंकि जेई नीट क्वेश्चन था मेरे पास थोड़ा सा एडवांस लेवल का। इसके बाद जो पढ़ाएंगे उसमें जरूर हम टच करेंगे। तो अभी जितना बताए हैं ठीक है, ये देखो अभी टोटल कितना क्वेश्चन बताए हैं टोटल जो है तुम्हारा टोटल आज की क्लास में 5-6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाया सारा एनसीईआरटी बुक का था। ठीक है, देखो एक पहले कुछ रिवीजन कराया, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन था। चारों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। ये क्वेश्चन तुम्हारे जेई नीट देखो पहले बोर्ड के लिए सबसे दिक्कत कोई दिक्कत, फिर जेई और नीट दोनों जगह तुम्हारा थिंकिंग स्किल कब बदलेगा जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बेटा तुम क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करोगे तो थिंकिंग स्किल कैसे बदलेगा। सारा खेल इस आईक्यू पावर का है, इसको तुम जितना चेंज करोगे जितना इसको दौड़ाओगे जितना मेहनत कराओगे तुम उतना ही तेज बनोगे। ठीक है, चलो इन सभी बातों के साथ आज की क्लास को बेटा समाप्त करते मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। चलो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।